भारत की हर सांस में जो बहती है, हर खेत की हरियाली में जो मुस्कुराती है, हर पूजा, हर संस्कार में जो मौजूद है, वो है माँ गंगा। माँ गंगा भारत की संस्कृति, संस्कार की पहचान है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान थोड़ा हटके में। आज हम बात करेंगे उस नदी की जिसे सिर्फ नदी नहीं बल्कि माँ भी कहा जाता है और भारत की जीवनदायिनी भी। आज की यह कहानी है गंगा नदी की, जिसे भारत की जीवन रेखा भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माँ गंगा के बारे में, माँ गंगा का परिचय और माँ गंगा का इतिहास और कैसे माँ गंगा का जन्म हुआ और माँ गंगा की भारत की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। गंगा नदी का परिचय। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र, प्राचीन और प्रमुख नदी में से एक है। गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से निकलती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश के ब्रह्मपुत्र से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भारत की सबसे पवित्र नदी है और उत्तर प्रदेश के विशाल उपजाऊ मैदान को सींचती है। गंगा नदी के प्रवाह की बात करें तो यह नदी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद यह गंगा नदी कहलाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल के बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है और फिर इसके बाद ब्रह्मपुत्र जमुना से मिलकर बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। गंगा नदी में सिर्फ पानी नहीं बहता बल्कि हमारी आस्था, संस्कृति और सभ्यता की धारा बहती है। गंगा नदी का इतिहास। अगर हम बात करें गंगा नदी के इतिहास की तो गंगा नदी के किनारे ही भारत के सबसे प्राचीन सभ्यताएं विकसित हुई हैं। गंगा नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता, आर्य सभ्यता फली फूली है। मूल, गुप्त और मुगल काल इन सभी साम्राज्यों की राजधानी या प्रमुख नगर गंगा नदी के किनारे बसे हैं। गंगा नदी के किनारे भारत की सबसे प्राचीन शहर जैसे काशी, प्रयागराज, पाटलिपुत्र यह सभी ऐतिहासिक नगर गंगा नदी के देन हैं। इतिहास गवाह है कि जहां गंगा नदी बही है वहीं हमारी संस्कृति, आस्था जगी है और हमारे भारत की पहचान गंगा नदी से ही होती है। गंगा पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के चरणों के जल से हुआ, जिसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखा और बाद में शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण कर पृथ्वी पर उतारा। जबकि वैज्ञानिक रूप से इसका उद्गम हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जहां भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलकर गंगा बनती है। वैज्ञानिक रहस्य। गंगा नदी का जल सालों तक खराब नहीं होता क्योंकि इसमें पाए जाते हैं बैक्टीरियोफेज जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। यही कारण है कि गंगा जल पूजा में विशेष माना जाता है। यह सिर्फ आस्था नहीं है बल्कि विज्ञान भी है। गंगा नदी को भारत की जीवन रेखा भी कहा जाता है। गंगा नदी को भारत की जीवन रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है। गंगा नदी कृषि और भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखती है और कई तरह के जीवों का घर, जो इसे भारत के लिए सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि जीवन का स्रोत बनाती है। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यह भारत की नदी है, अपने लोगों के प्रिय। भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्र, उपजाऊ फसल जैसे गेहूं, चावल, गन्ना इन सब की खेती गंगा नदी के बिना असंभव है। भारत की लगभग 40% आबादी के लोग गंगा नदी पर निर्भर हैं। गंगा नदी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। कुंभ का मेला, गंगा आरती, अस्थि विसर्जन। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में गंगा का स्थान सर्वोच्च है। गंगा नदी सिर्फ एक नदी नहीं है बल्कि यह हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारी पहचान और हमारा भविष्य है। अगर माँ गंगा सुरक्षित है तो हमारा भारत भी सुरक्षित है। माँ गंगा को स्वच्छ रखना हम सबका धर्म है। जय माँ गंगा, जय हिंद, जय भारत।